पहली बार मम्मी ने बिना बताए इतना बड़ा कदम उठाने जा रही हूँ। आशीर्वाद बनाए रखना। मीत, दूध लाई के? मीत, बोला था ना हर्बल वाला पेस्ट लेके आना, लाई क्या? अरे जाने तो है, आज के दिन गुड़हल का फूल चढ़ाऊं मैं पूजा में, लेकिन ये मीत ने अपने गीत के आगे कुछ याद ही ना रहे। ये मीत के क्या हो रखा है? जवाब क्यों ना दे रही? हाँ? दूध दुबला हुआ है। कहाँ रख गई? इत टांग के गई है। अरे पूछ पूछ के गला बैठ गया मेरा। या छोरी के मुंह से आवाज ना फूटी। बताओ, फालतू में चिल्लाए जा रही मैं। लो भाई, गर्मा गर्म चाय तैयार और ये तेरी ब्लैक कॉफी। मीत, तू भी नीचे आजा, चाय पी ले। दादी, ये ले तेरा सैंडविच। ये छोरी आज नीचे क्यों ना आ रही? सवेरे सवेरे सारा काम निपटा लिया, फिर से सो तो ना गई है? ए मन्नू, यस मॉम। मीत का चाय नाश्ता भी ऊपर दिया। व्हाट? अब मेरे पास लाइफ में यही काम तो रह गया कि उस मैडम के लिए ब्रेकफास्ट बना के वेट्रेस की तरह सर्व करो। माय फूड। आपके जाने के बाद ये स्मारक आपकी याद में बनाया गया है पप्पा, आपकी बहादुरी और ईमानदारी की वजह से। आपने पूरी जिंदगी वो ही किया जो आपके दिल ने ठीक लगा। आज मैं भी वही करने जा रही हूँ। 15 दिन में 15 लाख लाने का और कोई ऑप्शन ना है। हर बार की तरह इस बार भी मेरे साथ ही रहना, अपना आशीर्वाद वाला हाथ मेरे सर पे बनाए रखना। माफ़ कीजिए उस्ताद, थोड़ा लेट हो गया। आपको कहाँ जाना है? कोई ना, रेलवे स्टेशन वाले एरिया की तरफ ले ले। लो मनु, मनु, तेरे ते कहा था ना कि मीत का चाय नाश्ता ऊपर दे दे, क्यों ना ले गई तू? रियली मॉम? ऐसा कुछ कहा था क्या आपने? शायद मैंने सुना नहीं होगा। और मीत कमरे में तो ना है और ऊपर भी कहीं नहीं दिख रही। मीत ऊपर ना है? कितने गई चोरी? अरे चाय वाय मिलेगी? हाँ हाँ, लो। निपट ली। एबे मेरी सुन, तेरी छोरी छोरी जैसी हो तो समझ में आए तो पाँव घर में टिके हैं। लेके अपने दोनों बंदरों को निकल गई होगी लफंडरगिरी करने के लिए। उस्ताद, 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 क्या चाहिए हैं? तुम दोनों के साथ भी ना है मीत? हम तो रोज उस्ताद के साथ क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आज वो उसके लिए भी नहीं आई। तो सुबह सुबह कितने चली गई? समझ में ना आ रहा। रिलैक्स यू गाइस। कहाँ गई होगी? गई होगी अपनी फटफटिया पे कुछ सामान डिलीवर करने। चिल। हाँ, वैसे तो कभी सुबह भी निकल जाती है काम पर, लेकिन आज कुछ अलग लग रहा है। तुम लोग एक काम करो, मोहल्ले में जाकर अच्छे से चक्कर लगा के आओ। ठीक है, चल ना, चल। मैं जरा उसे फोन लगाऊं। हाँ देख, इसकी छोरी ने इसका जीना हराम कर दिया कसम से। दादी, फोन भी बंद है। इसका मतलब काम पे भी ना गई, क्योंकि उसके डिलीवरी के सारे मैसेजेस उसके फोन पे जुड़े हैं। तो गई कितने? समझ में ना आ रहा।
मेरी मनुष्य की जगह है कोई और छोरी होती तो मैं मान भी लेती कि भाग गई होगी, पर यो तो मीत है छोरी के बदन में छोरा। पर अब मेरी ये बात समझ में ना आए कि कोई छोरा छोरे को कैसे भगा सके हैं? दादी और टू मच। अगर सब ठीक होता तो ये उम्मीद ऐसे चुपचाप ना बैठती। मॉम, मुझे मेरे असाइनमेंट के लिए ना कुछ पैसों की ज़रूरत है, कॉलेज आना, आप दे देंगी प्लीज़? जा अलमारी से ले ले। ओके। ले ले। समझ ना आ रहा। मम्मी, दादी, ऊपर आइए। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही छोरी? क्या हुआ? मम्मी, बक्सा किधर है? इधर बक्सा ना है। बक्सा? कौन सा बक्सा? ये वो डब्बे की बात तो ना कर रही जिसमें जमीन जायदाद के पेपर और गहने जेवर, लॉकर की चाबी और सब जमा पूंजी की एफडी रखी थी? हाँ, वही बक्सा, चेक करिए ना मम्मी। हे भगवान, देख देख कहाँ रखा है, ढूंढ। इसीलिए कहती मैं कि संभाल के रख। अब कोई गोली कंपट है जो ना मिल रहा, ढूंढ। कहाँ रख देते हो तुम लोग? मिला? हे भगवान, अब ये कौन सी नई आफत आ गई? अपना बक्सा देख के घबराइए मत। वो पहले कभी बैंक के लोन के लिए अप्लाई ना किया ना, तो मैंने पता ही नहीं था कि कौन से पेपर्स लगेंगे। अब आपने बता दिया, थैंक यू जी, है ना। यो हमारी पासबुक स्टेटमेंट हो गई और यो है यो एफडी के पेपर्स। अब आप मैंने बता दीजिए, मैंने अपनी बहन की शादी के लिए 15 लाख का लोन कैसे मिल सकता है? जॉब क्या करती हो? जी, डिलीवरी की जॉब है मेरी। आपको याद होगा तो आपकी पिछली एनिवर्सरी पर केक मन्नी तो डिलीवर किया था। ओह यस अभी याद आया, तुम तो वही हो ना जो मेरे कहने पे 15 मिनट तक तुम डोर के बाहर वेट कर रही थी। हाँ जी। क्योंकि मुझे अपनी वाइफ को एग्जैक्ट 12 बजे सरप्राइज देना था। और क्या सरप्राइज दिया था आपने मैडम जी को? बहुत ही बढ़िया। और वो सरप्राइज भी डबल हो गया जब मेरी वाइफ ने तुझे लड़का समझा पर तू निकली लड़की। एनीवेज, कम टू द पॉइंट। सी, तुम्हारी सैलरी इतनी नहीं है जिसके गारंटी पर तुम्हें 15 लाख का लोन मिल सके। लोन के लिए तुम्हें अपनी कोई जमीन या घर के पेपर्स या फिर ज्वेलरी मॉर्गेज रखना पड़ेगा। ऐसी तो कोई प्रॉपर्टी ना है मेरे नाम पे सर जी, और गहने आपने दे दूंगी तो दीदी शादी में क्या पहनेगी? ऐसा कोई है जो तुम्हारी गारंटी ले सके? हाँ सर जी, गारंटी लेने वाली तो बहुत है। राम लखन अगर छोटे पड़े ना तो मेरे मोहल्ले के चाय वाला, दूध वाला, सब्जी वाला, आप बस बोलिए किसने बुलाऊं मैं? नहीं, ऐसे लोग नहीं चाहिए। कोई ऐसा हो जो अच्छा पढ़ा लिखा हो, अच्छे जॉब करता हो या बिजनेस में हो, जिसकी रेपुटेशन ठीक हो, ताकि किसी वजह से अगर तुम लोन ना भर पाओ तो वो चुका सके। ऐसा कोई है बड़ा और अमीर आदमी?